Welcome to my YouTube channel. This is lecture number 16 on chapter rotational dynamics. So, in this lecture we will see the topic principle of conservation of angular momentum. So, before starting this topic, let us revise some basic concept that we have seen in the some of the previous lectures. So, you can see here analog of terms. We have seen linear motion, rotational motion. लिनियर मोशन में जो टर्म्स होती है सेम टर्म्स यहाँ पे रोटेशनल मोशन में एनालॉग ऑफ टर्म होती है. सो द फर्स्ट टर्म इज एज वी नो मास. लिनियर मोशन में जो मास होता है उसे रोटेशनल मोशन में हम क्या बोलेंगे, आई मतलब इट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस टू मास इन लिनियर मोशन. नेक्स्ट लिनियर वेलोसिटी is angular velocity here. Linear acceleration is angular acceleration. Force is torque here. When we apply force on any body, there will be translational motion. That means body will transfer from one place to another place in a straight line. So this is the force and the torque. When we apply torque on any body, torque means what? When we apply to equal and opposite force on any body. अगर ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर यहाँ से और यहाँ से क्या किया, दो फोर्सेस अप्लाई किए एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर ऑपोजिट. यहाँ पे यहाँ से एक फोर्स अप्लाई कर रहे, यहाँ से एक फोर्स अप्लाई कर रहे. सो द टू परपेंडिकुलर फोर्सेस आर अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो दैट विल प्रोड्यूसेस विच मोशन, रोटेशनल मोशन. सो फोर्स अप्लाई करते हैं तो ट्रांसलेशनल मोशन, लिनियर मोशन प्रोड्यूस होती है. टॉर्क अप्लाई होता है तो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होती है. उसके बाद में लिनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम. These are the analog of terms. Okay, to understand concept of angular momentum, we should know what is the concept of force and what is the concept of linear momentum. उससे पहले फोर्स का मतलब क्या होता है हमें तो पता है. न्यूटन सेकंड लॉ में हमने देखा है द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. So definition of force is according to Newton's second law is, I am writing here the formula. Force मतलब क्या होता है? Force मतलब होता है change in linear momentum. Change in linear momentum upon time. यहाँ पे क्या है? Change in linear momentum. अगर फोर्स अप्लाई होता है तो फोर्स का इफेक्ट क्या होता है? उस बॉडी का लिनियर मोमेंटम चेंज होता है. ओके, again I am telling you, when we apply some external unbalanced force on a given body, unbalanced force should be there. जो फोर्स अप्लाई किया है उस फोर्स को अगर दूसरे कौन से भी फोर्स ने बैलेंस किया तो उसका मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स कितना होगा? जीरो होगा. तो अनबैलेंस्ड फोर्स कुछ तो अप्लाई होना चाहिए. अगर कुछ तो अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होता है तो उस फोर्स की वजह से, उस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से क्या होगा? लिनियर मोमेंटम चेंज होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. सो लाइक दैट यू कैन सी हियर, यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे टॉर्क है. अगर हम टॉर्क के बारे में बोलेंगे तो अगर, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम सेंटेंस बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर फोर्स अप्लाई होता है तो बॉडी का क्या चेंज होगा? लिनियर मोमेंटम विल चेंज. अगर फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो लिनियर मोमेंटम विल नॉट चेंज. लिनियर मोमेंटम तो कांस्टेंट होगा. सो आई एम राइटिंग हियर, व्हेन नो फोर्स एक्ट. अगर फोर्स एक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? लिनियर मोमेंटम. लिनियर मोमेंटम क्या होगा? लिनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट. This is very important. Linear momentum remains constant under the condition of no force act, no unbalanced force act on the body. Like that, now our concept is principle of conservation of angular momentum. तो अभी हम एनालॉग ऑफ टर्म्स का यूज करेंगे. आपको कंसेप्ट समझने के लिए मैंने यहाँ पे एनालॉग ऑफ टर्म्स लिखी है. सो यहाँ पे when no force act, अभी फोर्स की जगह पे क्या आएगा? Force is replaced by torque in rotational motion. So we can write
when no, instead of force we can write, you can see, instead of force we can write torque. When no torque acts on a body, अगर टॉर्क अप्लाई नहीं होता है तो क्या होगा, लीनियर मोमेंटम, यू कैन सी लीनियर मोमेंटम इज रिप्लेस्ड बाय एंगुलर मोमेंटम. सो वी कैन राइट लीनियर मोमेंटम की जगह पे लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम. क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट. रिमेन्स कांस्टेंट उसका मतलब क्या होगा, इट इज कंजर्व. So this is the principle of conservation of angular momentum. Okay, so to start the concept principle of conservation of angular momentum, first we need to write the statement of it. So what is their statement? It is clear that the statement is this. ये वाला स्टेटमेंट हमें पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद में हम ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूव भी करेंगे. So to remember this, again I am telling you the statement. क्या स्टेटमेंट क्या है इसका, अगर उस बॉडी के रोटेटिंग बॉडी के ऊपर कोई भी अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क नहीं अप्लाई होता है, so when unbalanced torque is absent, no external torque is applied, unbalanced torque is applied on the body, then angular momentum of given body is conserved. That means angular momentum remains constant. This is the principle of conservation of angular momentum. So let us start their proof. So मैं यहाँ पे रुकता हूँ और ये इसका स्क्रीनशॉट लेके यू कैन नोट डाउन दिस कंसेप्ट इन योर notebook. Okay, so now I am starting the proof of principle of conservation of angular momentum. So यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ पहले प्रूफ के लिए. स्टेटमेंट क्या है, द स्टेटमेंट इज statement when no torque, you can write no unbalanced also, unbalanced torque applied on body, then which momentum, angular momentum. Angular momentum, the symbol of angular momentum is L bar, is conserve. कंजर्व की जगह पे हम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं. सो ये स्टेटमेंट हुआ. सो लेट अस स्टार्ट प्रूफ. सो प्रूफ स्टार्ट करने के लिए हमें पहले एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए. ओके, सो हियर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमने देखा है, L bar is equal to, here to start the proof first write angular momentum of a body is given by. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज L bar is equal to R bar cross T bar. As we know, angular momentum is vector quantity, so we should express given equation in terms of vector quantity. You can see R bar is the radius vector and T bar is the linear momentum. यहाँ पे linear momentum है, यहाँ पे क्या है, L bar मतलब angular momentum है. So यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है यहाँ पे कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है. सो हमारे पास एक कंसेप्ट है, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, अगर हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है. ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे. अगर इस dl by dt मतलब इस एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेटिव 0 आएगा, डेरिवेटिव 0 आएगा, उसका मतलब क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा. हमें यही यहाँ पे प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है, देन के आगे क्या लिखा है, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व. एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है मतलब वो कांस्टेंट रहता है. कांस्टेंट रहता है मतलब एंगुलर मोमेंटम का अगर हमने डेरिवेटिव लिया, डिफरेंशिएट किया, तो डेरिवेटिव 0 आना चाहिए. सो डिफरेंशिएशन से हम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो वी कैन राइट डिफरेंशिएट
with respect to t on both sides, so you can write dl bar by dt, और यहाँ पे होगा d by dt of r bar cross t bar. So we can apply product rule here. अगर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तो हमें पता है पहले फर्स्ट क्वांटिटी का डेरिवेटिव लिखते हैं, बीच में प्लस साइन होता है, और बाद में सेकंड क्वांटिटी का डेरिवेटिव लिखते हैं. बट रिमेंबर दिस कि इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी कैन नॉट चेंज ऑर्डर अक्रॉस द क्रॉस साइन. हम आर बार क्रॉस टी बार है तो उसकी जगह पे टी बार क्रॉस आर बार नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम इंटरचेंज करेंगे इनकी पोजीशन तो डायरेक्शन के ऊपर उसका इफेक्ट होगा ना. So don't change the order, just expand this, so we can write dr bar by dt cross t bar as it is. यहाँ पे पहले r बार का डेरिवेटिव लिया, उसके बाद में हम t बार का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, r बार जगह पे रखो, don't change the position, here you can write dp bar by dt. याद रखिएगा यहाँ पे don't change the order, ए वाली टर्म पहले और ए वाली टर्म बाद में, ऐसा मत लिखिएगा. ओके, सो दिस इज द एक्सपेंशन. नाउ हियर एज वी नो dr bar by dt, r बार मतलब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर होता है, रेडियस वेक्टर, सर्कुलर मोशन के पार्ट में उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं. ऑलरेडी इसके बारे में मैंने इसी चैप्टर में डिस्कस किया है. तो यहाँ पे dr bar by dt उसका मतलब होगा, r बार मतलब पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो दिस इज द वेलोसिटी. dr bar by dt मतलब ये वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेलोसिटी v बार क्रॉस. व्हाट इज p? p क्या होता है? p इज द लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लीनियर मोमेंटम मतलब होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी. So this is linear momentum. So how can we write this in vector form? Just write bar over the vector quantity. यहाँ पे velocity के ऊपर वेक्टर लिखेंगे, इसके ऊपर linear momentum के ऊपर बार लिखेंगे. Don't write bar over mass because it is a scalar quantity. So लिखो ये जो p है, p की जगह पे हम क्या लिखेंगे, mass multiply by velocity bar. linear momentum की ये डेफिनेशन है, फॉर्मूला है linear momentum का, प्लस आर बार क्रॉस. जस्ट आई टोल्ड यू, यहाँ पे जस्ट आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या है, चेंज इन मोमेंटम, ये क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम. अभी आपको इस टॉपिक से पहले यहाँ पे मैंने लिखा था कि व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स क्या होता है, फोर्स मतलब होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स. तो यहाँ पे क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसका मतलब ये हुआ फोर्स. यहाँ पे समझ लीजिए कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम, उसी को हम फोर्स बोलते हैं. सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मास इज द कांस्टेंट टर्म. सो व्हेन सम कांस्टेंट टर्म्स आर देयर वी कैन राइट दैट कांस्टेंट टर्म्स आउटसाइड. सो वी कैन राइट हियर m into bracket what left v bar cross v bar plus previous lecture में just lecture number, this is lecture number 16, and in lecture number 15 and 14 we have covered the concept of torque. r bar cross f bar, इसी को ही हम टॉर्क बोलते हैं ना, तो इसकी जगह पे हम टॉर्क लिखेंगे. r bar cross f bar इज द टॉर्क, इसे टॉर्क बोलते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, और हमें पता है कि सेम क्वांटिटी से अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट लिया, तो उसका आंसर तो 0 आता है. तो ये आंसर 0 होगा. क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू सिमिलर क्वांटिटी इज ऑलवेज 0. सो यू कैन राइट हियर मास इज देयर मल्टीप्लाई बाय 0, v bar cross v bar is 0 प्लस 2 बार. So यहाँ पे what will be the answer? What is the LHS? LHS is dl bar by dt. Write that LHS dl bar by dt is equal to क्या होगा? Mass multiplied by 0 will be 0. So only 2 bar left here. Or again read the statement. What is statement here? When no unbalanced torque applied. अगर टॉर्क ही अप्लाई नहीं होता है तो उसका मतलब टॉर्क की वैल्यू 0 होगी ना. So here you can write, just put the condition here, put the condition of statement when no, when or you can say since
no torque is applied. Okay, so since no torque is applied, therefore you can see 2 is equal to 0. टॉर्क अप्लाई नहीं हुआ है, उसका मतलब तो इस टॉर्क की वैल्यू 0 होगी, तो क्या आएगा, dl बार बाय dt की वैल्यू आएगी 0. उसका मतलब डेरिवेटिव dy dt इज द डेरिवेटिव l इज द एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेटिव 0 है. कौन से क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 होता है, हमें पता है जो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है उस क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 होता है. तो यहाँ पे L का डेरिवेटिव 0 आया है, इसका मतलब L इज द कांस्टेंट. सो फाइनली वी कैन से देयरफॉर L इज कांस्टेंट. L is constant, that is you can say L bar is conserved. When L bar is conserved under this condition, तो ये स्टेटमेंट है L बार कंजर्व होता है, L बार कांस्टेंट होता है अगर टॉर्क की वैल्यू 0 होती है. टॉर्क की वैल्यू 0 होती है, उसका मतलब when no torque applies, angular momentum is conserved. So this is about the principle of conservation of angular momentum. So यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिएगा और एक कंप्लीट जो स्टेटमेंट और एक प्रूफ है आप लिख लीजिए. सो यहाँ पे राइट डाउन दिस इन योर नोट. सो आफ्टर दिस आई विल टेक द एग्जांपल्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो दिस टॉपिक इज ओवर. So I am going to start. I am going to take their example. So again, watch the video. So let us start examples on principle of conservation of angular momentum. Okay. So first I am writing the formula of angular momentum. The formula of angular momentum is L is equal to I omega. This is the formula of angular momentum. You can watch video number 16, the proof of angular momentum. Video number 15 and 14. The proof of this angular momentum and proof of this formula is given there. वहाँ पे L का formula I omega, इसका derivation हमने complete किया था. So यहाँ पे it is clear that L depends on I and omega. I मतलब क्या होता है, moment of inertia होता है और omega होती है angular velocity. एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, उसका मतलब क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. ओके, बिकॉज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओमेगा, हमें पता है ओमेगा मतलब होता है 2 पाई इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. यू कैन चेक हियर, अगर L कांस्टेंट होता है, पहले मैथमेटिकली कंसेप्ट आप एक बार चेक कीजिएगा. यहाँ पे क्या होगा, L की वैल्यू कांस्टेंट है, उसका L इज द प्रोडक्ट ऑफ I एंड ओमेगा. अगर I एंड ओमेगा इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, उसका मतलब उन दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना. आई एम शोइंग यू हियर, यहाँ पे A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B होता है. सो वी राइट A इज इक्वल टू K इंटू 1 अपॉन B. सो B इज डिवाइड, वहां पे मल्टीप्लाई होगा. सो A इंटू B इक्वल टू K फॉर कांस्टेंट. तो यहाँ पे इट इज क्लियर दैट अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो उसका मतलब उन दोनों के बीच में इनवर्स वेरिएशन होता है. इनवर्स वेरिएशन मतलब एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है. यू कैन चेक हियर, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व. एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है. एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, उसका मतलब I एंड ओमेगा इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा. इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, उसका मतलब यू कैन राइट I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा. उसका मतलब अगर I बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा. ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, और I अगर कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन we will see the example of principle of conservation of angular momentum. Here you can see, उसके पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कैसे होगा, हमें पता होना चाहिए. बेसिकली वी हैव नोन द कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज summation of m(i)r(i) square. As we know, moment of inertia depend on distribution of mass around the axis of rotation. अगर उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो भी कोई मासेस है, जिस मासेस से वो बॉडी बनी हुई है, उस मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक है,
ऑल द मासेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड नियर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। अगर उस बॉडी के जो मासेस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत दूर तक डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो उसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। इट इज क्लियर दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। मासेस दूर हो गए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, मासेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से नजदीक हो गए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है द फर्स्ट एग्जांपल इज बैलेट डांसर। आपको पता होगा बैलेट डांसर जब रोटेट करता है, खुद वो रोटेट होता है तो क्या करता है, उसको अगर अपना उसका खुद का स्पीड अगर एंगुलर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी बढ़ानी होती है, यू कैन सी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ानी होती है तो उसका मतलब आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करना पड़ेगा। जब आई एक्सप्लेन आई और ओमेगा बीच में ओमेगा इनके बीच में इनवर्स वेरिएशन है, तो टू इंक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी डिक्रीज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होना है मतलब क्या होना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन करना है। तो बैलेट डांसर क्या करता है, अपने हाथ और पाँव क्या करता है, ऐसे फोल्ड करता है। तो फोल्ड करने की वजह से क्या होता है, देयर मासेस इज वो क्या करता है, अपना जो पूरा जो मास है मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से नजदीक लेता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज नाउ टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, उसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। तो बैलेट डांसर को अगर अपनी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ानी होती है तो क्या करता है, अपने हाथ और पैर ऐसे फोल्ड करता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है। यू कैन एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट इन दिस टॉपिक बैलेट डांसर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अगर उसको अपना स्पीड कम करना होता है, स्पीड कम करना होता है मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी मतलब फ्रीक्वेंसी उसको अगर कम करनी होती है तो क्या करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए तो एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, एक कम होना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ना चाहिए। तो हाउ कैन ही चेंज देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या करता है, अपने हाथ और पैर ऐसे एक्सटेंड करता है। अगर वो एक्सटेंड करेगा तो मासेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज आवर फ्रॉम द हेड, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास क्या कर रहा है, वो बाहर की तरफ लंबाई की तरफ क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर वो अपने हाथ एक्सटेंड करता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। सो बाय होल्डिंग हिज हैंड और बाय एक्सटेंडिंग his hand he can change their angular velocity, okay, without applying any external force or torque. He can change their angular velocity by changing his moment of inertia, that means by holding or extending his arms, his hands, like that. You can see in the second example, diving in swimming pool. आपने ओलंपिक की और कौन से भी जो स्विमिंग की कॉम्पिटिशन है आपने देखी होगी। तो यहाँ पे जस्ट आई हैव ड्रॉन सम फिगर हियर, और फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। यू कैन सी यहाँ पे एक ऐसा फ्लैट एक फली होती है और उसके ऊपर ये जो डाइवर है और ये जो कॉम्पिटिटर इस ऊपर की तरफ जंप मारता है और उसको नीचे आते समय वो क्या करता है, ऐसे रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। तो रोटेट होते होते आता है, उसको अगर ज्यादा रोटेशनल स्पीड से मूव होना है तो क्या करता है, पूरे अपने हाथ और पैर, आपने देखा होगा हाथ और पैर फोल्ड करता है। हाथ और पैर फोल्ड करेगा मतलब क्या होगा, वो फोल्ड करेगा मतलब उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम होगी। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसका एंगुलर स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। एंगुलर स्पीड बढ़ेगा तो उसका मतलब बहुत ही कम टाइम में ही कैन टेक सम राउंड्स एंड देन ही कैन एंटर टू द वाटर। वाटर में जाने के बाद वापस वो अपने हाथ और पैर क्या करेगा, ऐसे एक्सटेंड करेगा मतलब वाटर के अंदर जाने के बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। तो ऑल दिस कंसेप्ट डिपेंड्स ऑन दिस। अगर स्विमर इस तरफ तैर रहा है, कॉम्पिटिशन है, रेस लगी हुई है स्विमर की, उसको उस तरफ उस एंड पे जाने के बाद उसको वापस यहाँ पे क्या करना है, टर्न होना है। तो एट द टाइम ऑफ टर्निंग मोमेंट उसको जोर से टर्न होना है ना, तो जोर से टर्न होना है तो क्या करता है, अपने हाथ पैर अगेन फोल्ड करता है। तो फोल्ड करेगा तो क्या होगा, हाथ पैर फोल्ड करेगा, उसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, उसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी उसका मतलब जोर से रोटेशन ले पाएगा, स्पीड से रोटेशन ले पाएगा, तो ही कैन इंक्रीज देयर एंगुलर स्पीड। सो टू इंक्रीज द एंगुलर स्पीड दिस इज डन। सो you can explain these two examples with the help of angular momentum. So the topic is over. So आज के लिए दोस्तों इतना sufficient है. So यहाँ पे for any doubts you can ask me that doubts in the comment box. So to get more video subscribe my channel. So दोस्तों आज के लिए इतना ही. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा नया टॉपिक लेके आएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।